एक सड़क का चौड़ीकरण होना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम तीन दफा किया जाता है। वो कहते थे जहाँ 10-20 लाख का विधायक बात नहीं कर पाता, 20-20 लाख की बात नहीं करता, ये विधायक 1100 करोड़ रुपए की बात करता है। अभी इसमें 2 लाइन और ऐड हो रही है, यानी 2 लाइन इधर जुड़ जाएंगी, 2 लाइन उधर जुड़ जाएंगी। 7 मीटर का अभी ब्लैक टॉप इसमें बनने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की आपसी जो रार है, टकरार है, वो अब जग जाहिर हो गई है। ये प्रथम चरण का जाम है और हम इस जाम को अटैया मोड़ पर पूरा करेंगे और उसको खत्म करेंगे। हमारे सांसद जी का, विधायक जी का, सबके प्रयासों से सड़क बन रही है। क्योंकि मैं नगर निगम का मेयर हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि इसको मैं अच्छे से इस काम को ऑर्गेनाइज कराऊँ। मैं इस समय नैनीताल दिल्ली हाईवे पर मौजूद हूँ और इस समय जो वाकया है, इन मशीनों के माध्यम से या पीछे जो सड़क के किनारे ये खुदी हुई मिट्टी है, इससे आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि सड़क के चौड़ीकरण का मसला, उसकी पूरी जानकारी आपके पास है। बात सिर्फ यहीं तक होती तो कोई बात नहीं थी, बात यहाँ से निकलकर बहुत आगे तक जा चुकी है। राजनीतिक गलियारे में हो हल्ला हो रहा है और सिर्फ एक सड़क बानगी भर है। तलवारें तो जनवरी 2025 से खिंची हुई हैं मेयर विकास शर्मा और मौजूदा रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा के बीच में। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अलग अलग पैरेलल कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपनी जुगलबंदी हो रही है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अपने तरीके से हाँकने की कोशिश भी हो रही है और कोशिश इस बात की हो रही है कि कैसे राजनीतिक तौर पर पटकनी दी जाए। जिस तरीके से नारियल फोड़ के नेताओं ने नारियल की ही दुर्गति कर दी है, शायद नारियल भी अपनी किस्मत पर रो रहा होगा कि किनके हाथ पड़कर और वो कितने बार कहां नहीं फूटता है। माना यह जाता है कि नारियल किसी भी शुभ कार्य से पहले फूटता है तो कार्य अच्छी तरीके से संपन्न हो जाता है, लेकिन यहाँ पर फीता काटना और नारियल फोड़ना राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के समान है। ये मशीनें जो आज शांत हैं, ये जेसीबी के जो पीले पंजे, कुछ समय पहले तक ये मशीन अपने इन पंजों से यहाँ खुदाई कर चुकी है। आगे भी इसी तरह की मशीनें खड़ी हैं, लगी हुई हैं और अभी काफ़ी कुछ रास्ता तय करना बाकी है जहां पर खुदाई होनी है। मतलब रास्ता कब चौड़ा होगा, सड़क कब चौड़ी होगी, ये अभी भविष्य के गर्भ में ही है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो खींचातानी मची हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी की आपसी जो रार है, टकरार है, वो अब जग जाहिर हो गई है। हालांकि दोनों ही पक्ष, विकास शर्मा मेयर साहब और शिव अरोरा विधायक जी, ये बात का दावा कर रहे हैं कि हम अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और अलग अलग दुकानें, मैं तो दुकान कह सकता हूं कि वो हो सकती हैं कि किसी दुकान में जाकर नारियल फोड़ा जाए और किसी दुकान में जाकर फीता काटा जाए, हम सब एक हैं। बहरहाल इस चौड़ीकरण के जो मसले पर किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी। पिछले 3 साल से विधायक शिव अरोरा के राजनीतिक एजेंडे में भी ये बात रही और अभी जुम्मे कुछ महीने पहले विकास शर्मा मेयर बने तो उनके एजेंडे में भी यही बात है कि वो पूरी तरीके से अपने नाम के मुताबिक विकास के लिए समर्पित हैं। लेकिन विकास अपनी जगह है, पर राजनीतिक तौर पर जो घेराबंदी और जो तलवारें अभी तक मयान में थी, वो अब यूं निकल कर आ गई हैं और एक दूसरे को खुले मंच से ललकारने लगी हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सड़क का चौड़ीकरण होना है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम तीन दफा किया जाता है। लाउड स्पीकर से भी ज़्यादा शोर के साथ नेता दम्भ भरते हैं कि वो विकास के लिए कितने समर्पित हैं और क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक काम को लेकर इतना श्रेय की राजनीति करना वो कहां तक और किस हद तक जायज है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदिरा चौक से लेकर टीडी चौक तक करीब
ये जो पूरी दूरी है वो 1.25 किलोमीटर की दूरी है और इस 1.25 किलोमीटर की दूरी के रास्ते का चौड़ीकरण होना है। जिस तरीके से ये चौड़ीकरण हो रहा है इस साइड, इसी तरीके से उधर भी, उस रास्ते के उधर भी चौड़ीकरण होना है। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह आए थे और अमित शाह की कई सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं में ये योजना भी शामिल थी और इसका विधिवत शुभारंभ, जिसको हम शिलान्यास भी कह सकते हैं, वो स्टेडियम में हो चुका था पुष्कर सिंह धामी जी की मौजूदगी में। जब अमित शाह, देश के गृह मंत्री, सर्वोच्च नेता जिनको कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री के बाद उन्हीं का नंबर आता है, वो जब इस सड़क का शिलान्यास करके जा चुके हैं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में, तब फिर एक विधायक या एक मेयर की अपनी क्या हैसियत हो सकती है। क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आज से ठीक 7 दिन पहले 10 सितंबर को विधायक शिव अरोड़ा ने डीडी चौक पर एक मजमा लगाया, वहां पर भाषणबाजी हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से वे डेवलपमेंट के काम में जुटे हुए हैं और दिन रात काम कर रहे हैं। और जब वो कार्यक्रम संपन्न हो गया तो फिर विकास शर्मा मेयर साहब के गुट में भी सुगबुगाहट हुई और वे आनन फानन में यहाँ पर आते हैं। कमल जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं रुद्रपुर के, उनके साथ रुद्रपुर के 2 मंडल अध्यक्ष भी रहते हैं, पूर्व मेयर रामपाल भी रहते हैं, अनिल चौहान भी रहते हैं, कई अन्य नेता भी रहते हैं और वो ये खुदाई का काम शुरू करा देते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है। श्रेय लेने की जो होड़ है, उस होड़ में काम हो या ना हो, लेकिन श्रेय बराबर से मिलना चाहिए। मीडिया के माध्यम से लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम जरूर होना चाहिए। अब जो कुछ हुआ, इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ विकास शर्मा की रायशुमारी या इच्छा के अनुरूप सब कुछ नहीं हो रहा है। इसके गहरे मायने हैं, गहरे राजनीतिक तार हैं और हो सकता है कि ये जो प्रतिद्वंद्विता की स्थिति पैदा हो रही है, ये जो शिव अरोड़ा को टक्कर या राजनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश हो रही है, इसकी रणनीति देहरादून में बैठकर तय की जा रही है या इसके पीछे सिर्फ मेयर का ही हाथ नहीं, बल्कि हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व या फिर प्रदेश के मुखिया की भी सहमति हो सकती है अंदर खाने। बहरहाल बड़ा अंतर्द्वंद यही है कि विभिन्न जो प्रोग्राम होते हैं, सीएम साहब का, मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है तो वो भी अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। इसके अलावा भी जो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उन कहीं पर अगर शिव अरोड़ा या मेयर साझा मंच करते भी हैं, तब भी वहाँ पर एक दूरी देखने को मिलती है। राजनीतिक तौर पर इस तरीके की घेराबंदी या इस तरीके का मनमुटाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस श्रेय लेने की राजनीति के चक्कर में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं। ताज़ा उदाहरण मटकोटा मोड़ से लेकर दिनेशपुर होते हुए गदरपुर रोड तक का मामला भी है, जो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे और सांसद अजय भट्ट के बीच में श्रेय लेने को लेकर अटका हुआ है। रुद्रपुर में भी अगर हम देखें तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकास शर्मा मेयर वो और उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता या पूर्व के जनप्रतिनिधि, वो सारे इकट्ठे हैं, साथ हैं, और दूसरी तरफ जो लॉबी है वो शिव अरोड़ा की लॉबी है। तो अब इसके जो अपने आगे के परिणाम हो सकते हैं वो क्या होंगे वो अलग बात है, लेकिन ये जो खाई है वो इस सड़क की तरह अगर चौड़ी होती है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। और कांग्रेस से अगर उम्मीदवार पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल हो तो फिर इस राजनीतिक खाई का बेहतरीन से फायदा या अच्छे से फायदा राजकुमार ठुकराल उठा सकते हैं। बहरहाल ये पहली खेप में 8 करोड़ की लागत से इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक तक का मार्ग के चौड़ीकरण का काम अभी शुरू हुआ है। कब तक चलेगा, क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। हालांकि जरूरत जो है वो डीडी चौक से लेकर अटरिया मोड़ तक, वहां तक के चौड़ीकरण की ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उधर ज्यादा जाम लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस सड़क को, जो ऑलरेडी अपने आप में काफी हद तक चौड़ी है, इसी को और चौड़ा करने की बात हो रही है। आज की बात यही है कि सिर्फ सड़क के चौड़ीकरण का मसला नहीं है, ये राजनीतिक खाई जो है उसके चौड़ीकरण का मसला भी है। और इस सड़क के बहाने शिव अरोड़ा विधायक और मेयर विकास शर्मा के बीच में जो राजनीतिक खाई चौड़ी हो रही है,
लगातार चौड़ी हो रही है, वो आने वाले दिनों में क्या गुल खिलाएगी, ये देखते रहिए। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।